टीवी24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आज कूटनीतिक औपचारिकताओं से परे भारत और जापान की संस्कृतियों और युवा पीढ़ी के बीच भव्य व आत्मीय मिलन का ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। इस कार्यक्रम से सामने आई तस्वीरें सिर्फ एक कार्यक्रम की नहीं बल्कि भारत और जापान की दोस्ती के उस नए दौर की है जिसकी कमान अब दोनों देशों के युवा पीढ़ी यानी जेन जी संभालने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुआ खास कार्यक्रम ए डायलॉग विद द फ्यूचर और यहाँ कूटनीति की औपचारिकता से ज्यादा नजर आई बच्चों की मुस्कान। भाषाओं की दूरी से ज्यादा संवाद दिखा और सबसे खास बात दो देशों की संस्कृतियों के बीच दोस्ती का एक बेहद खूबसूरत सेतु बनता दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के कार्यक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में जापान के यामानाशी प्रांत से 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्य लखनऊ पहुंचे। इन जापानी विद्यार्थियों ने लखनऊ के अलग अलग स्कूलों के छात्रों के साथ मुलाकात की, बातचीत की और एक दूसरे की संस्कृति को समझने की कोशिश की। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी भी मौजूद रहे। माहौल ऐसा था जैसे दो देशों के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं बल्कि दो युवा पीढ़ियों की दिल से दिल की मुलाकात हो रही हो। और इस मुलाकात की शुरुआत भी सीएम योगी ने बेहद खास अंदाज में की। उन्होंने जापानी अभिवादन ओहायो गोजाइमासु यानी सुप्रभात कहकर जापानी मेहमानों का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का मुख्य केंद्र बताते हुए कहा कि इसे हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन सीएम के संबोधन की सबसे खास बात थी युवाओं को लेकर उनका संदेश। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ विद्यार्थियों की मुलाकात नहीं है बल्कि ये दो संस्कृतियों, दो परंपराओं और दो देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है और आने वाला समय इस दोस्ती के लिहाज से और भी खास होने वाला है। अगले साल भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के युवा आने वाले समय में रिश्तों के नए राजदूत बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भारत और जापान के युवाओं की तुलना करते हुए एक बेहद दिलचस्प बात कही। एक तरफ भारत की सबसे बड़ी युवा कार्य शक्ति वाले उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और तो दूसरी तरफ तकनीक, परंपरा और प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले जापान के बच्चे। उन्होंने कहा एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, लेकिन दोनों के बीच सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। यानी भाषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन सपने दोनों के एक जैसे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि जापान से आए विद्यार्थी भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के तौर पर ना देखें बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी समझें। उन्हें भारतीय भाषाओं, दर्शन, पर्व, त्योहार और उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का मौका मिले। वहीं भारत के छात्रों के लिए भी ये दौरा सीखने का बड़ा अवसर है। जापान की कार्य संस्कृति, अनुशासन, स्वच्छता, समय की पाबंदी, टीम वर्क और इकिगाई जैसे जीवन दर्शन को समझना भारतीय युवाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और शायद यही इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्योंकि दोस्ती सिर्फ समझौते और बैठकों से मजबूत नहीं होती, दोस्ती तब मजबूत होती है जब युवा एक दूसरे को समझते हैं, साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जापानी जेन जी और उत्तर प्रदेश के युवाओं की ये मुलाकात पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जापानी जेन जी की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें जापानी जेन जी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी लेते नजर आए हैं और खुद सीएम योगी ने सेल्फी स्टिक अपने हाथों में थामकर तस्वीर भी खींची है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क।